नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। हम फिर बात करेंगे सियासत की। मध्य प्रदेश में सियासत इस समय लगातार गर्म होती जा रही है। गर्म होने की वजह भी साफ है, चुनाव नज़दीक हैं, 3.5 महीने चुनाव में बचे हुए हैं और उसी के लिए हर पार्टी अलग अलग तरीके से अपने दांव फेंक रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने किसानों को और दूसरे वर्ग को घेरने के लिए अपनी अलग अलग तरह की नीतियां बनाई हैं, अलग अलग तरह के वादे किए हैं, लेकिन अब उन्होंने एक नया पैंतरा खेला है और वो खेला है वकीलों को अपने पाले में लाने के लिए। उसके लिए उन्होंने कुछ दांव खेले हैं और जिनका ऐलान बहुत जल्दी आधिकारिक तौर पर करने वाले, लेकिन उसकी आज मंशा वकीलों के बीच कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने जारी कर दी और कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ें लेकर के आएगी। क्या चीज़ें हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा और क्यों ज़रूरी है और क्यों कांग्रेस इनकी वकालत कर रही है, आइए इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस हर वर्ग के लिए इस समय काम कर रही है, या ये कहें कि इलेक्शन एजेंडा में वो हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है और उसी को साधने के लिए उन्होंने पहले किसानों के लिए एक स्कीम लेकर के आए, कृषक न्याय योजना। उसके क्या एलिमेंट हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं, मुद्दा है कि अब वकीलों को अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। वकील पढ़ा लिखा वर्ग है, बहुत जल्दी लुभावने बातों में नहीं आता, तो आखिर ऐसा क्या दिया जाए जिसकी वजह से वकील एक साथ खड़े हों। और वकीलों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर भी माना जाता है सोसाइटी के बीच में, खासकर राजनीतिक पृष्ठभूमि के तौर पर वकीलों की भूमिका बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक नया एजेंडा फेंका और इसकी पूरी जो राजनीति है वो खुद राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा खुद कर रहे हैं। विवेक तन्खा मध्य प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और इस समय सीनियर एडवोकेट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, यानी राज्यसभा में सांसद है कांग्रेस के कोटे से। तो 5 चीज़ों की बात आज भोपाल में एक वकीलों के कार्यक्रम में कही गई और उसको रखा विवेक तन्खा ने। और विवेक तन्खा ने कहा कि मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अतिशीघ्र लागू होना चाहिए। बात चाहिए से शुरू की गई और कहां तक पहुंच गई मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, एडवोकेट्स कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम शुरू की जाए। क्या है, इनको भी मैं एलॉबरेट करूंगा। एडवोकेट कंट्रीब्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की जाए। नवीन पंजीकृत एडवोकेट्स स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की जाए। और 5वीं बात, समस्त बार एसोसिएशन के बिजली बिल जो हैं वो बजट, उनका जो बिजली बिल का खर्चा है वो कोर्ट के बजट में जोड़ा जाए, उसका पेमेंट बार अपनी तरफ से ना करे। तो पहली चीज समझ लीजिए कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अतिशीघ्र लागू हो। ये क्या है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पहले भी कई बार, और ये लगातार मुझे लगता है कि हर प्रदेश की मांग है जहां पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मांगा जा रहा है कि उनके साथ होने वाली किसी भी घटना में सीधे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। और वही मांग लगातार पिछले कई सालों से बन रही है और पिछले लगातार कई राज्य इस पर बात भी करते रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में भी ये बातें उठती रही हैं और मध्य प्रदेश सरकार भरोसा देती रही है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। दूसरी बात जो है वो जो चौंकाने वाली है, एडवोकेट्स कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, यानी कि रिटायर होने के बाद वकीलों को एक निश्चित पेंशन मिलनी चाहिए, इसको सरकार घोषणा करे, लेकिन इसमें एक अंशदान, एक हिस्सा वकीलों के ऊपर रहे, वो उसमें अपनी हिस्सेदारी रखे और उसके बाद कुछ हिस्सा सरकार मिलाए और फिर जो उनकी पेंशन है, जो वो रिटायर होने के बाद उनको एक उम्र, जो एक सर्टेन एज तय की जाए, उसके बाद उनको वो पेंशन मिलना शुरू हो जाए। दूसरा कहा गया कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हो, वो भी लेकिन कंट्रीब्यूटरी, एक भी फ्री ऑफ कॉस्ट की बात नहीं की गई है। कंट्रीब्यूटरी में एक हिस्सा वकील खुद देंगे और दूसरा हिस्सा सरकार देगी, यानी दोनों हिस्से मिलकर के एक हेल्थ स्कीम ली जाए जिसमें 2 हिस्से हों, जो कुछ हिस्सा वकीलों से लिया जाए और कुछ हिस्सा सरकार की ओर से दिया जाए। तो तीसरी बात ये हुई। चौथी बात ये कही कि जो जितने भी नए एडवोकेट रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जो नए वकील आ रहे हैं, उनको एक तयशुदा समय तक उनको कोई स्टाइपेंड तय किया जाए जो उनको दिया जाए, जिससे कि उनको स्टैब्लिश होने के लिए
पर्याप्त टाइम मिले, यानी कि अगर उसको 1 साल 2 साल 5 साल जो भी एक सरकार सर्टेन पीरियड तय करती है, एक सर्टेन समय तय करती है, एक निश्चित समय अवधि तय करती है, उस अवधि तक उनको एक निश्चित अमाउंट हर महीने मिलना चाहिए स्टाइपेंड के तौर पर, जिससे कि वो अपने प्रैक्टिस को प्रॉपर तरीके से कर पाएं। क्योंकि आज सबसे बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं जो न्यू रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं उनके साथ आ रही है फाइनेंशियली। और आखिरी बात जो कही गई, समस्त बार एसोसिएशन के बिजली बिल कोर्ट के बजट में शामिल किए जाएं। ये 5वीं बात है, क्योंकि अभी तक बार अपना बिल खुद देते हैं, जबकि ये लगातार बार की मांग रही है कि उनका भी खर्च क्यों ना कोर्ट के बजट में शामिल माना जाए। अब आप ये समझिए, ये मांग के तौर पर रखी गई कहां पर, जहां वकीलों का बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसके मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी थे और साथ में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा। बात रखी विवेक तन्खा ने और भरोसा दिया दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने मंच से कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये सारी बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आएंगी और सरकार बनेगी तो लागू भी होंगी। अगर लागू नहीं होती हैं तो आप आंदोलन करिएगा और आपके आंदोलन में सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा, यानी दिग्विजय सिंह खुद खड़े होंगे। और उन्होंने कहा कि यह आंदोलन भले ही उनकी सरकार के खिलाफ होगा तो भी वो करेंगे। यानी कि बहुत साफ साफ इशारों में दिग्विजय सिंह ने कह दिया है कि इन मांगों पर वो पूरी तरह से साथ खड़े हैं। और दिग्विजय सिंह की सहमति और विवेक तन्खा की सहमति का मतलब है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ की अंदरूनी सहमति इनको मिल चुकी होगी, क्योंकि दोनों नेता जिस तरह से आगे बढ़े उससे ये स्पष्ट है कि वो एक अलग दिशा में इस चुनाव को लेकर के जाना चाहते हैं। और वकीलों के लिए अभी तक जो भी मैनिफेस्टो आते थे या जो भी मैनिफेस्टो आए, उसमें वकीलों के लिए कभी भी पर्याप्त स्पेस नहीं मिला है। ये पहली बार है कि बाकायदा इसका अनाउंसमेंट कर रही है कांग्रेस और उसके बाद उस बात पर आगे बढ़ रही है। कितना करेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, ये अभी भी भविष्य में है, क्योंकि अभी ना तो मैनिफेस्टो में आया है और ना कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की है। लेकिन इशारों में जिस तरह से आज दिग्विजय सिंह ने कहा, जिस तरह से विवेक तन्खा ने कहा, उससे यह स्पष्ट हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में ये दोनों महत्वपूर्ण पिलर हैं और कहीं ना कहीं इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहे हैं। तो इनकी बात को कहीं भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो राजनीतिक तौर पर देखें तो वकीलों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव फेंका है और इस दांव में इन 5 स्कीम के जरिए एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चेंज मेकर स्कीम भी बन सकती है भविष्य में दूसरे राज्यों में। दरअसल वकीलों की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक तो पहली कि उनको प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हर जगह होती रही है, हर राज्य में होती रही, लेकिन बाकी जो 4 मांगे हैं, या ये 4 मांगे कहें या ये 4 आश्वासन हैं, ये थोड़े से नए तरह के हैं कि उनको कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए, कंट्रीब्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में शामिल किया जाए। और ये ऐसे भी नहीं है कि ये दूसरे बेनिफिशरीज के लिए नहीं चल रही हैं, दूसरे बेनिफिशरीज के लिए भी सरकारें चला रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो या दूसरी सरकार हो। अगर दूसरे बेनिफिशरीज के लिए चल रही हैं, दूसरे लाभ लेने वाले लोगों के लिए चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा कि इसमें आप दूसरे और भी वर्गों को शामिल करके इसका एक्सपांशन करें या इसको एक्सपांड करें या नए लोगों को इसमें मौका दें। तो ये मैं बात कर रहा था। लेकिन अब मैंने जो आपसे शुरुआत में बात कही, किसानों के लिए भी इसी तरह की बात कही थी कांग्रेस ने। आगे क्या बढ़ेगी, कृषक न्याय योजना जिसकी बात कही गई थी, कृषक न्याय योजना में जो बात कही गई कि 5 हॉर्स पावर तक के जो बिल हैं वो पूरी तरह से माफ होंगे, यानी 5 हॉर्स पावर तक बिजली चलाना फ्री होगा। बिजली के जो पुराने बकाया हैं, जो डिस्प्यूटेड बिल हैं, उनको माफ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो किसानों का कर्जा माफी का जो मुद्दा था कांग्रेस का, उसको फिर से एक्सटेंशन, इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि मैनिफेस्टो में भी हम कहेंगे और ये किसानों के लिए स्कीम हम अनाउंस कर रहे हैं। किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे, क्योंकि हम उस समय कर नहीं पाए थे। 15 महीने की सरकार में हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ हिस्सों में रह गया था जिसको हम आगे करेंगे। किसानों के ऊपर जो भाजपा सरकार में मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सारे वापस लिए जाएंगे, इस बात का भी ऐलान किया है। मुकदमे कौन से? जो किसान आंदोलन से रिलेटेड हैं, उन मुकदमों को कांग्रेस वापस लेगी, ये कांग्रेस ने ऐलान किया है। और जो आखिरी और बड़ी बात जो कही है वो ये कहा है कि 12 घंटे गांव में बिजली देने का रास्ता साफ करेंगे, यानी गांव में किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे मिनिमम बिजली की हम एश्योरेंस देंगे कि गांव में 12 घंटे बिजली आए। तो सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश में बिजली नहीं आ रही है?
सवाल ये भी है कि डीपी नहीं लग रही है। लेकिन ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके जवाब भाजपा भी दे रही है और भाजपा भी सवाल कर रही है, कांग्रेस भी सवाल कर रही है, कांग्रेस जवाब भी दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से किसानों के बाद एडवोकेट को कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह ट्रीट किया है और उनके लिए कुछ नया लाने की कोशिश की है, ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका में होगा। और लगातार दोनों पार्टियां जिस तरह से एक एक वर्ग को टारगेट कर रही हैं, तो ये मान करके चलिए आपकी ये चुनाव बहुत दिलचस्प जाएगा और बहुत आगे तक जाएगा। तो आप देखते रहिए और बात करते रहिए कि अभी किन किन चीज़ों के लिए, किन किन वर्गों के लिए क्या क्या आने वाला है। खैर, नई बात और बता दूं कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल आ रहे हैं। वो कल भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमला किसके ऊपर होगा ये सबको पता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ, राहुल गांधी और कांग्रेस उनके निशाने पर रहेगी। क्या बोलेंगे ये सुनने वाली बात होगी, तो वो हम आपको कल बताएंगे, उसके मायने बताएंगे। कल वो ग्वालियर रहेंगे और भोपाल रहेंगे। भोपाल में उनका कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। अमूमन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते हैं, लेकिन अगर वो ले रहे हैं तो तय मान करके चलिए कोई बड़ी बात लेकर के आ रहे हैं, कोई बड़ी कहानी है, कोई बड़ी जानकारी होगी या बड़ा हमला होगा कांग्रेस के ऊपर। तो बने रहिए मेरे साथ, कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।